बेटा गलती करता है तो उसके बड़े घर के डांटते हैं। हमारी पार्टी में ट्रांसपेरेंसी है कि हम कमरे में बैठ के नहीं डांटते हैं, मीडिया के सामने डांटते हैं, जिससे जनता को पता पड़े कि इस पार्टी में लोकतंत्र है। बुलंदशहर के लिए क्या देने वाले समाजवादी पार्टी इस बार? बुलंदशहर के लिए बहुत 2 पुल यहाँ पर निर्माणाधीन है और नई रेल लाइन पटरियां वगैरह ये सारी जो है विद्युतीकरण हुआ है, ये सारी चीजें हमारे ही पार्टी की देन है। और इसके अलावा भी जहाँ पर चोला के अंदर बहुत बड़ा पावर प्लांट और इसके अलावा सिकंदराबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज। सिकंदराबाद की बात मत करिए, इंडस्ट्रियल एरिया वो ठप पड़ा है। अब आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, सिकंदराबाद में अभी भी यहाँ पर नई फैक्ट्रियां बहुत आई हैं, क्योंकि बिजली की तो पुरानी का क्या हुआ, बंद पड़ी इकाई का क्या हुआ, गन्ना किसान का क्या हुआ? गन्ना किसानों की जहाँ तक बात है, जितनी यहाँ पर हमारे अंदर प्रदेश के अंदर मिले, जो भी हमने वायदे किए थे हमारी सरकार ने उनको पूरी तरीके से चलवाया। ठीक है, वो जनता जवाब दे देगी आपके जो दावे हैं। बीजेपी की बात कर लेती हूँ, कौन होगा कैंडिडेट कौन होगा? जो भी कैंडिडेट होगा, हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कहा जाता है कि कल्याण सिंह जिससे आशीर्वाद देते वो सांसद बन जाता है, अब तो बीजेपी में विलय हो गया, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना मजबूती से बुलंदशहर में जो भी आपका लड़े वो किन किन मुद्दों के साथ लड़े? कल्याण सिंह हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उनको इस जिले के बारे में पूरी जानकारी है और कल्याण सिंह जी जो निर्णय लेंगे वो हम सब कुछ स्वीकार है। नहीं तो कल्याण सिंह अगर किसी को प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्वांगीण विकास की बात करेंगे कि सिर्फ लोध वोट को बटोरने के लिए? सर्वांगीण विकास की बात करते आए और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बेहतरी की मिसाल कायम की। संगठन स्तर पर क्या तैयारी पार्टी की? संगठन पूरी तरह से बूथ स्तर पर हमारा सारा संगठन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की लहर कहीं बुलंदशहर में दिखती है? बताइए, दिखती है? बोलिए हाँ या ना? नरेंद्र मोदी की लहर ही लहर है। नरेंद्र मोदी को लोग बुलंदशहर से लड़वाइए ना, क्या दिक्कत क्या? एक नरेंद्र मोदी कितनी जगह लड़ेंगे? रिजर्व सीट है यहाँ, ये रिजर्व सीट है। क्या मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या है? बुलंदशहर में पूरा जिला 1 लाख से 20 लाख तक रोजाना लुट रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति भारी खराब है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है और ये प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है और गन्ने का जो भुगतान नहीं करा सकते, ये समाजवादी पार्टी का ये कुनबा जिसमें 20 आदमी ब्लॉक प्रमुख से लेकर के MP तक है, काहे का समाजवादी पार्टी है? क्या तैयारी है आपकी चुनाव के लिए? हमारी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गई है। अंजू मुस्कान हमारी कैंडिडेट हैं। हाँ। और हमने जो अच्छा, अंजू मुस्कान ने अभी लव मैरिज करी है, ये हिंदू मुस्लिम का समावेश से शादी इसलिए तो नहीं करी है कि हिंदू मुस्लिम दोनों वोट मिल जाए? ये हाँ? शादी अब नहीं हुई, ये शादी अब से 8 साल पहले हुई थी। अच्छा। ये कोई चुनाव लड़ने के लिए शादी नहीं की जाती। शादी तो एक ये बहुत बड़ी मिसाल है कि 2 संप्रदायों के लोग आपस में मिले और 2 जातियों को तोड़ करके उन्हें जाति बंधन को उन्होंने तोड़ा। ये तो बहुत बड़ा काम है। मुद्दे क्या होंगे आपके? हमारे मुद्दे ये हैं कि हम विकास करेंगे। हमने जो सबसे बड़ी समस्या बुलंदशहर की ये है कि ये NCR में होते हुए और यहाँ पर रेलवे का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। मुद्दे क्या होंगे सर? यहाँ का मेन मुद्दा रेलवे है। रेलवे की वजह से, रेलवे लाइन की वजह से जुड़ने से बुलंदशहर का विकास। परिवहन व्यवस्था आपके हिसाब से? ठीक है सर, मुद्दे इस चुनाव के? मुद्दा तो यही देखिए, आज तक हम रेल से जुड़े हुए नहीं थे। राष्ट्रीय लोकदल ने पिछले बजट में रेल से जुड़वाने का सेंटर से काम किया, पर समाजवादी पार्टी ने उसको जगह भी नहीं दी। यहाँ से नजदीक से चोला से और जो बुलंदशहर तक हम जुड़ जाते, आजादी के बाद पहली दफा चौधरी अजीत सिंह जी ने जो काम किया और आप जो हम करना चाहते, जो ये इसमें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए, चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इतना केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको नहीं लगता कि विकास का जो पैमाना है, जो पगडंडी है, उस पर ये शहर अभी मजबूती से नहीं खड़ा हो पाया? देखिए, आज जो भी कुछ हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार नहीं कर रही है। जो भी कुछ हो रहा है NCR के माध्यम से हो रहा है। NCR का अगर नहीं होता तो यहाँ कोई विकास भी नहीं होता, कोई सड़कें भी नहीं होती, किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती। क्या पैसा आप लोग नहीं दे रहे विकास कार्यों के लिए? समाजवादी पार्टी पैसा दे रहे? ठीक है, मुद्दे सर, चुनावी मुद्दे। 89 से अब तक यहाँ पर जो विकास में पिछड़े हैं, उसमें एक भाजपा के ही जो है सांसदों का खेल रहा है और इस बार जनता जो है भाजपा को यहाँ पर हराने का काम करेगी। नहीं तो आप अगर जीतेंगे तो किस आधार पे जीतेंगे? राहुल गांधी कभी आए यहाँ पे या कोई आए? राहुल गांधी बहुत बार आए हैं, पिछली विधानसभा में भी यहाँ 2 बार। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी चिंता जाहिर नहीं करी यहाँ के? नहीं, यहाँ पर हमारे 2 विधायक जीते। पिछली बार विधानसभा में वो आए, 2 सभाएं की, 2 विधायक जीते, हमें 3 सीटें मिली थी। इस बार भी हम मजबूती से लड़ेंगे लोकदल। ठीक है। मुद्दा चुनावी मुद्दा जो यहाँ का है सबसे बड़ा बेरोजगारी और अशिक्षा है। बेरोजगारी और अशिक्षा। मैडम, मुद्दे
आपको नहीं लगता है लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं की अगर की बात करूँ तो उसके महिलाओं के साथ पुलिस प्रशासन ही रेप कर रहा है। उधर रामपुर में अगर भैंस खो जाती है आजम खां की तो पूरा प्रशासन एक, लेकिन अगर गैंग रेप करती है पुलिस तो कोई पुलिस वाला नहीं बोलता, कोई मंत्री नहीं बोलता। ठीक है, ये कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में क्या वो प्रोजेक्ट करे, इसके बारे में बात करें। सीधे अब हम रुख करते हैं आम जनता का। आम जनता अपने आने वाले सांसद से क्या चाहती है, शुरुआत हम यहाँ के कुछ मुद्दों से करते हैं। सबसे पहले, क्या यहाँ पर बिजली आती है? बिजली आती है। सड़क ठीक है, खड़ो, मुद्दे बताओ अपने। काम और विकास तो बहुत दूर की बात है। पिछले 5 वर्षों में स्थानीय सांसद शायद 5 बार भी क्षेत्र के लोगों के पास में नहीं है। बुलंदशहर तक एक सीधी रेलवे लाइन तक बिछवा रेलवे लाइन ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक युवा फेस करता है। दूसरा, लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई इतनी अच्छी है कि प्लेसमेंट मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई की तो यहाँ कोई माहौल ही नहीं है। यहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा? जी नहीं मैम, प्लेसमेंट मिलेगा जिन कॉलेजों में बीटेक गाइडलाइंस होती है और बीटेक व्यक्ति कोई पढ़ा नहीं सकता। बीटेक के स्टूडेंट वो बीटेक वाला ही बीटेक को पढ़ाता है। और जन सेवा कल्याण विभाग में जितने भी होते हैं हमेशा हमारे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। 1 लाख रुपए जो हम फीस दे के जाते हैं बीटेक में पढ़ने और गरीब बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिले। 15,000 रुपए दो तो स्कॉलरशिप आती है। ये है लैपटॉप मिला कि नहीं? लैपटॉप मिलने से कोई सरकार अच्छी नहीं है। लैपटॉप यहाँ पे मिला नहीं है। अगर मिला है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लैपटॉप मिला है और जिनको लैपटॉप मिला है उनके आज तक मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं होते। केवल आप अगर एक युवा है तो आने वाले सांसद से क्या उम्मीदें हैं? मैडम, सांसद से उम्मीद है कि हम एक शिक्षित है और हमको यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और हमारे सांसद महोदय रोजगार की व्यवस्था नहीं करा पाए। रोजगार पर ध्यान दिया जाए। मैडम एक बार, क्योंकि हमारे रोजगार खुद शपथ पत्र नहीं पढ़ पाते और रोजगार की जो शिक्षित युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं? जब प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की रही है तो यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? वर्तमान सांसद जो भी आए सहकारी नगर का मुद्दा उठाए, मिल का, गन्ना किसानों की जो मिल है उनका भुगतान का मुद्दा और सिकंदराबाद औद्योगिक एरिया जो पिछड़ा हुआ है। खुर्जा के मैं प्रोफेसर हूँ। खुर्जा की खुरचन अभी बची है कि नहीं? नहीं, पोर्टली जो उद्योग है कि नहीं? बची है। खुर्जा की खुरचन बची है। हम चाहते हैं खुर्जा की पोर्टली बची रहे। वहाँ के मतलब 6,000 7,000 जो बाहर से आने वाले लोग हैं, गरीब तबका है, उसको रहने की सुविधा मिले, पोर्टली मिले, जगह मिले। आज सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब है। शिक्षा के मामले में पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। रोजगार यहाँ है नहीं। शिक्षा है यहाँ पर? शिक्षा के मामले में मनरेगा बच्चों को बर्तन हाथ में दे दिए हैं। पूरी तरह परेशान है। यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, मैंने शिकायत की है तहसील में। इन्होंने एक ऋषि पैलेस की तरफ साइन रोड पर सरकारी जमीन जो है वहाँ सारा सरकारी पैसा लगाया जो व्यक्तिगत एक भू माफियाओं को सारा फायदा पहुँचाया गया है। वहाँ पर शिकायत के बावजूद उसके सत्ता के कारण कुछ नहीं हुआ। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या व्यापार है। अगर मैं लीज की बात करूं, खुर्जा की खुरचन, यहाँ का पॉटरी उद्योग, यहाँ का मार्बल, यहाँ का घी और तमाम ऐसे सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया जो एक समय में फेमस थे लेकिन ये ठप पड़े। व्यापार से जुड़ा व्यापार मांग के आने वाले सांसद। यहाँ 2 ही मुद्दे हैं, केंद्र सरकार का 10 साल का कुशासन और प्रदेश सरकार की जॉबलेस और करेक्टरलेस सरकार। हमारे यहाँ का गन्ना बदायूं जा रहा है। 50 गांवों का गन्ना 3 बिल लेने के लिए तैयार नहीं है बुलंदशहर में। हमारा ऐसा है जाता है। मैडम, आपके मंच के माध्यम से यहाँ पे NAPP नरौरा एटॉमिक प्लांट पूरे 10 प्रदेशों को बिजली देता है। व्यापारी त्रस्त है, पूरा किसान त्रस्त है। हर टैक्स ज्यादा लग जाता है? टैक्स नहीं, बिजली यहाँ पर नहीं है। लैपटॉप तो बांटे जा रहे हैं सरकार ने, लेकिन सरकार ने एक बार भी ये कहा कि बुलंदशहर को NAPP से। साधारण सी बात है, सांसद कोई भी बने, हमारे बुलंदशहर में जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी चरमराई हुई हैं। व्यवस्थात्मक दृष्टि से जो व्यापारी की समस्याएं हैं वो ज्यों तो हैं, लाइन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बुलंदशहर में है लड़कियों के और महिलाओं के साथ छेड़छाड़। ईदगाह रोड, चौक बाजार और सपा शासन में इसकी सबसे ज्यादा उदाहरण मिलेंगे। बुलंदशहर में पिछले 6 महीने में लगभग 64 यहाँ वारदात लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है और 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। खुर्जा के अंदर ये अभी 3 दिन पहले लूट हुई है। आपको नहीं लगता चुनाव आते हुए विकास के मुद्दे पीछे चले जाते हैं? मजहबी ये भी एक मुद्दा है, युवाओं के लिए ये भी एक मुद्दा है। किलोमीटर राजधानी क्षेत्र से होने के बावजूद इतना पिछड़ा हुआ जिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है। इसको विकास जो करेगा सांसद उसी को यहाँ चुनना। सबसे बड़ी समस्या नगर की है कि भूड़ इस पर जो हमारा फाटक रेलवे फाटक स्थानीय रूप से बंद कर दिया गया है। जनता बहुत दुखी है। गन्ना किसान का इतना मुद्दा है। जय किसान, गंगा और यमुना के बीच का बुलंदशहर और 2 सरकारों का मारा हुआ किसान। एक बार सपा मार रही है, एक बार बसपा मार रही है, एक बार साइकिल किसानों को रौंद रही है, एक बार हाथी मैडम किसानों को रौंद रहा है। बारी बारी से बसपा और सपा किसानों को रौंद रहे हैं। और मैडम मुद्दा बताओ।
किसानों के बच्चों एक मिनट, सरकार कह रही है कि आपको मुआवजा मिल गया है और जितनी जो नीति है वो आप लोग के खिलाफ नहीं, आपके समर्थन में। आप संतुष्ट हैं इस बात? नहीं मैडम, नहीं संतुष्ट नहीं है। मुआवजा कुछ नहीं मिल रही। जो एनएच निकल रहा है उस पे भी किसानों को भरपूर ये मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। ये आरसी काट देती है सरकार और किसान को जेल में घेर देती है। पटवारी और तहसीलदार रुपए लेते हैं। किसान के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एकमात्र महिला हैं आप। यहाँ पर खबरें यहाँ पर आती हैं कि एक तो पंचायत से जुड़ी जो खबरें हैं, पंचायत के तुगलकी फरमान होते हैं, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था। क्या ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं के इश्यूज पर मैं बात करूं जिस पर आने वाले सांसद का ध्यान होना चाहिए? सांसद कोई भी बने, कहीं से भी बने, कैसे भी बनता है, केवल वो महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, मेन मुद्दा। और दूसरा कंडीशन ये होनी चाहिए किसी का भी, चाहे वो युवा है चाहे वो जो भी है, मतलब वो बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा अपने शहर का विकास। ठीक है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि फ्लाइंग ओवर बना हुआ है, 2 हिस्सों में ही रास्ता बट गया है। इसके लिए मैं भी बहुत ट्रैफिक जाम है, बहुत परेशानी है। घर चलाना आसान है आपके लिए? घर चलाना बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत है। ये सारे मुद्दे हमारे हैं, इनको कम करना चाहिए। क्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से आप खुश हैं? जी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। क्षेत्र की कुछ समस्याओं, इन समस्याओं का उत्तर जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, उनसे लेने की कोशिश करेंगे। एक हेल्दी पॉलिटिक्स के माध्यम से बुलंदशहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो, सर्वांगीण विकास का जो नारा लगाया जाता है हर चुनाव में, चाहे निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को, इसको लेकर क्या नीति है, इसका उत्तर लेंगे फौरन लौट रहे। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मायरा बेमतलब बेतुकी सी। तुम्हें ऑफिशियली आना है मेरा हाथ मांगने? सर आई लव यू। हाथ तो मांगना है, इतना नहीं कर सकती तुम। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दे। I lead motivated men of courage. I lead by example. I lead a comfortable life. I am a naval officer. I have an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.navsena-bharati.nic.in बुलंदशहर का सांसद आएगा तो काम करेगा। अरे भाई काम कैसे करेगा? सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा मजबूत है। आपके लिए होगा, अब आपके लिए होगा और किसी के लिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। सर इतना देखिए, बड़ा प्रदेश तो पहले की सरकारों के लिए था। बुलंदशहर में पिछले 2 साल सर महिलाएं असुरक्षित हैं, ये बात मानिए। यहाँ पर एसिड अटैक्स होते हैं। बुलंदशहर में अभी तक एसिड अटैक का कोई मामला नहीं है। एसिड अटैक हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप? बुलंदशहर में एसिड अटैक का मामला नहीं है। एसिड अटैक नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, ये देखो कहने से नहीं, बी प्रैक्टिकल, आप तथ्यों पे बी प्रैक्टिकल। अच्छा, अब प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, तथ्यों की बात करें तो आपके हिसाब से यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छी स्थिति है? अच्छी स्थिति है? देखिए, मैं एक स्थिति अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। किसान, एक मिनट,
किसान की समस्या, किसान की समस्या को लेकर सबसे पहले ये कि एनएच का जो मुद्दा है, जो भूमि अधिग्रहण नीति है, को नहीं लगता कि किसानों के लिए बहुत कुछ करना है? किसानों के लिए बिल्कुल पानी की मुफ्त व्यवस्था, इससे लेकिन नहीं खुश है सर। आपकी नीतियाँ सब अच्छी है, मैनिफेस्टो की बातें सब अच्छी है, लेकिन हुआ क्यों कुछ नहीं अभी तक? हमारे यहाँ पर सारी चालू है, कोई भी ऐसी नहीं है जितनी भी यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर किसानों को मुआवजा मिल गया? मिल गया मुआवजा आप लोग को? सबको मिला है। एनएच का जितने भी किसान है, बल्कि यहाँ पर सारे किसानों को सिस्टम होता है, बिल्कुल सिस्टम से मुआवजा दिया गया है। हमारे अगर आपका सांसद आता है, दोबारा आता है आपका सांसद, ऐसे कौन से मुद्दे जो 5 साल में पूरे नहीं किए और अब कर देंगे? जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हमारा सांसद आने के बाद पूरा करेगा। लैपटॉप बांटे, बिजली का है, बिजली का है, बिजली 18 घंटे नहीं ठीक है सर। शिक्षा की मैं बात कर लूं, शिक्षा की बात कर लूं, जब राजनाथ सिंह थे नकल माफिया पर रोक लगी थी, ठीक है। अभी शिक्षकों की एक तो भ्रष्टाचार जो कॉलेजेस में हो रहा है, अगर आपका कैंडिडेट आता है तो रोजगार, आप सुशासन की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात करें, रोजगार के अवसर यहाँ पर किस तरीके से सृजित करेंगे? व्यापारी आपका मजबूत वोट बैंक है, तो एक व्यापारी को साधने के लिए क्या नीति होनी चाहिए? सिकंदराबाद रियल एस्टेट जो है जहाँ इकाइयां बंद है, रोजगार ओरिएंटेड नीतियाँ होनी चाहिए। स्वरोजगार होनी नहीं चाहिए, करेंगे क्या ये बताइए? स्वरोजगार को प्रोत्साहन देंगे, जो व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है उसको प्रोत्साहित करेंगे। ये जो एफडीआई और उस पर जो है इस पर रोक लगाएंगे। अब आम जन को जो फायदा करने वाली नीतियां हो उन लोगों को करेंगे। बेरोजगारी की समस्या के लिए क्या करेंगे आप? बेरोजगारी के लिए उनको साधन मुहैया कराएंगे, उनको ये जो सिकंदराबाद की समस्या सॉल्व करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? पोल्ट्री उद्योग पर ध्यान देंगे आप? उद्योग पर ध्यान दिया है। ठीक है, मैं आपसे नगर पालिका की तस्वीर, उठिए नगर पालिका की तस्वीर की बात करूं, अतिक्रमण, जल निकासी, वाटर लॉगिंग, ये 3 ऐसे कर्म क्षेत्र हैं जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने काम करा और काम करना बाकी है? बुलंदशहर नगर पालिका में हमने 13 जनरेटर के माध्यम से, और बुलंदशहर नगर पालिका, आपने यहाँ की सड़कों पे ध्यान दिया? सांसद के घर के बाहर की सड़क भी खराब है। हमें तो ये पता नहीं सांसद का घर कौन सा है यहाँ पे मैडम। तो फिर आप जागरूक नहीं है? सांसद का घर है कौन सा? आज तक यहाँ के लोगों को पता नहीं है सांसद का घर कौन सा है, किसी को पता नहीं है। सांसद का घर ही नहीं है, यहाँ पे सांसद बनने के 5 साल में सांसद यहाँ नहीं रहे। सांसद अब प्रत्याशी बनने के बाद आए। जल निकासी के लिए लगभग 3 करोड़ की लागत से नल यहाँ पे नाले बनाए जा रहे हैं, और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से सब निर्माण चल रहा है। काली नदी सूख चुकी है, उसके लिए क्या होगा? काली नदी का काम नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। ये एक तो विकास नहीं हुआ बुलंदशहर का, दूसरे हाईकोर्ट की बात करें हम, हाईकोर्ट क्यों नहीं बनेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होने के लिए जरूरी है कि हरित प्रदेश बने, और हरित प्रदेश नहीं बनाने को तैयार है। तो मैं ये कहता हूं कि चाहे वो हाईकोर्ट की बेंच की मामला हो, न्याय में सामान्य लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? अगर हाई ऑर्डर जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, सारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। 6 बजे के बाद इतने जिले के 80 किलोमीटर राजधानी के पास में होने के बावजूद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, इतना जबरदस्त कानून का हुआ। मुझे बताइए, यहाँ पर सब कह रहे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। यहाँ तो या तो विधायक के साथ वारदात हो जाती है, या तो कोई वारदात कर देता है। आपको नहीं लगता है ये वारदात सब फर्जी होती है, या गरीबों का कोई काम नहीं होता? शहीदों ने देश को आजाद कर दिया, और मेहनत का किसान मजदूरों ने देश को आबाद कर दिया और बनाकर बिठाया था। जिन कुर्सियों पर हमने नेता, उन नेताओं ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। जब तक यहाँ बुलंदशहर पे बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री हुए, तब बुलंदशहर का विकास हुआ, और बुलंदशहर पे बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री राजनीति का स्तर गिरा है, कोई विकास राजनीति का स्तर बढ़ा है कि घटा है आने वाले? नहीं, घटा है, बिल्कुल एकदम बर्बाद हुआ। मांग हमारी यही है, जितने भी अभी तक उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, सभी का बस एक ही कंपटीशन रहता है, दिल और दिमाग से केवल एक ही कंपटीशन रहता है कि इन्होंने लूटा तो मैं भी लूटूंगा। बुलंदशहर के विकास पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपको नहीं लग रहा चुनाव आते आते यहाँ के विकास के मुद्दे पीछे चले जाएंगे? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, किसान, कृषि, कारोबार, इस पर बहुत संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के बिल्कुल करीब है, और हम उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में आता है जिला। इसकी स्थिति क्या होगी? पिछले 20 साल से 25 साल से यहाँ भाजपा के सांसद है, और कहीं अपनी निधि तक इस्तेमाल नहीं करी। हाँ, सांसद निधि वापस हो जाती है, वापस हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। खड़े होइए।
बुलंदशहर का सर्वांगीण विकास हो, अगर मैं एजुकेशन से लेकर एक रोजगार व्यवस्था की बात करूं, किन किन चीजों पर ध्यान आने वाले सांसद को देना चाहिए? सड़कों को, बिजली के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, कैसा बुलंदशहर देखना चाहते हैं आप? कैसा बुलंदशहर देखना चाहते हैं? बुलंदशहर का विकास हो, बुलंदशहर दिल्ली से मिला हुआ है, दिल्ली और बुलंदशहर एक सा हो। ठीक है सर, कैसा बुलंदशहर देखना चाहते हैं आप? अच्छा विकास हो, विकसित बुलंदशहर। कैसा बुलंदशहर देंगे आप? विकसित बुलंदशहर विकसित देंगे। लॉ एंड ऑर्डर मुक्त, लॉ एंड ऑर्डर मुक्त। कैसा बुलंदशहर? कैसा बुलंदशहर? बुलंदशहर नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी की है और यहाँ ये जो जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है, ये नगर पालिका में आता हूँ। यहाँ पर विकास की देखिए, जो ये घड़ी देखिए, ये नगर पालिका के अंडर में बंद पड़ी है। अच्छा, ये बताइए, नगर पालिका अध्यक्ष गली मोहल्लों तक जाती है या फिर आपको भेज देती है? नगर पालिका अध्यक्ष गली मोहल्लों तक बिल्कुल राउंड पर जाती है, तबियत ठीक नहीं है इसलिए नहीं। एक अच्छा बुलंदशहर देखना चाहते हैं आप? आए ना। कैसा बुलंदशहर? अच्छा, ठीक है। तो आप लोग एक मिनट, कैसा बुलंदशहर देखना चाहते हैं? साफ और जहाँ पर कोई किसी तरह का अपराध ना हो, महिलाओं से साक्षर बुलंदशहर। ठीक है। तो क्षेत्र की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। बुलंदशहर में परत दर परत खुलासे होते हैं। कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, तो कोई सर्वांगीण विकास की बात करता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, मजहबी मुद्दे आगे जा रहे हैं, विकास के मुद्दे पीछे चले जा रहे हैं। पॉलिटिक्स अच्छे के लिए बदल नहीं सकती, सियासत का शुद्धिकरण नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो ये जो बुलंदशहर वासी हैं उसके लिए इस सियासत के शुद्धिकरण के लिए इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह तैयार है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।